अक्टूबर स्टार्ट हो गया है। यदि आप गुलाब लगाने के शौकीन हैं तो गुलाब जो फूलों का राजा कहा जाता है, इसकी देखभाल करने का टाइम आ गया है। वैसे तो सितंबर मंथ से ही इसकी देखभाल की जाती है, जैसे कि रिपोर्टिंग वगैरह। मैंने आपके साथ में 22 सितंबर को इसकी रिपोर्टिंग शेयर करी थी। सभी प्लांट मेरे पास में जो 26 प्लांट थे उनकी रिपोर्टिंग करी थी। आज मैं आपके साथ में उसका अपडेट शेयर करूंगी और साथों साथ उसमें एक चीज करके दिखाऊंगी। यदि वो काम आप कर लेंगे तो आपके पौधे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बुशी हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। और पौधे घने रहेंगे तो उतनी ही ज्यादा उसमें कलियां आएंगी, उतने ही ज्यादा फूल खिलेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अक्टूबर की स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में ढेरों फूल और कलियां खिलें तो जो काम मैं करने वाली हूँ वो काम आप कर लीजिए। और जिस तरीके से मैं गुलाब के पौधों की देखभाल कर रही हूँ वैसे आप करेंगे तो आने वाले विंटर में, जो कि बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ेंगी, तब आपके गुलाब में ढेरों फूल और कलियां खिलेंगे। अब ये रहा मेरे पौधों का रिपोर्टिंग के बाद का अपडेट। आप देख सकते हैं पौधे में फूल खिल रहे हैं और कई सारे पौधों में कलियां भी बन रही हैं और नई नई बढ़िया लाल लाल सी पत्तियां भी पौधे में आ रही हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो जो कलियां वगैरह खिली हुई हैं, पेटल झड़ गए हैं और जो सूखी हुई कलियां हैं उनको भी मैंने हटाया नहीं है। इसका मतलब यही है कि मैंने रिपोर्टिंग करने के बाद में अपने गुलाब के पौधों में कोई भी काम नहीं किया है। आज रिपोर्टिंग किए हुए 16 दिन हो चुके हैं और 16 दिन के अंदर अंदर आप देख सकते हैं सारे ही पौधों में न्यू न्यू ग्रोथ आ चुकी है। इस तरीके से पतली पतली सी न्यू ग्रोथ आपको दिखाई देगी। अब मेरे पास में जितने भी गुलाब हैं सारे ही फ्रेग्रेंस रोज हैं, मतलब खुशबू वाले गुलाब हैं। मेरे पास में ऐसा कोई गुलाब नहीं है जिसमें खुशबू ना आती हो। और मैंने अपने गुलाबों को लोकल नर्सरी से ही परचेज किया है, कोई भी ऑनलाइन नर्सरी से परचेस नहीं किया है। तो अभी इनकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, इनकी हाइट भी काफी अच्छी है। अब इनकी आज हम प्रूनिंग कटिंग करेंगे तो वो आज आपके साथ में शेयर करूंगी। प्रूनिंग करते टाइम किस तरीके से प्रूनिंग करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सभी चीजें आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। अब ये सारे ही प्लांट मैं आपके साथ में एक ही वीडियो में रिपोर्टिंग शेयर नहीं कर पाई हूँ तो इसी तरीके से प्रूनिंग भी शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो इन पौधों में से एक पौधा उठा लेती हूँ, उसमें से फिर आपको मैं प्रूनिंग शेयर करके दिखाती हूँ। वैसे ही सारे ही पौधों की हम प्रूनिंग करेंगे। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये मेरा येलो कलर का वही रोज है जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपके साथ में फ्लावर शेयर किए हैं। इस पौधे में बिल्कुल भी कांटे नहीं है। एक लौता एक ऐसा प्लांट है मेरे गार्डन में, एक ये प्लांट है और एक काश्मीरी रोज है। दो ही प्लांट ऐसे हैं रोज के जिनमें कांटे नहीं हैं। पौधा मैंने 8 इंच के गमले में ही लगा कर रखा हुआ है। इस बार मैंने जो है सारे ही पौधे 8 इंच के गमलों में शिफ्ट किए हैं और कुछ 8 इंच से छोटे गमलों में भी शिफ्ट किए हैं। गुलाब के पौधे की जब मैंने रिपोर्टिंग शेयर करी थी तो आपके साथ में सॉइल मिक्स शेयर किया था कि किस तरीके से हमको गुलाब की रिपोर्टिंग करना है, तो कैसा सॉइल मीडिया बनाना चाहिए। अब मैं जो गुलाब उगाती हूँ वो जो है ऑर्गेनिकली गुलाब उगाती हूँ। उसमें खाली मैं अगर केमिकल की बात की जाए तो मैं खाली डीएपी का यूज करती हूँ, बाकी मैं कोई भी केमिकल अपने गुलाब के पौधों में अप्लाई नहीं करती हूँ। जब मैंने रिपोर्टिंग करी थी तो बस इसमें मैंने नीम खली का यूज किया था। अभी आप देख सकते हैं नीम खली ही खाली डाली है, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डाला है। उसके बाद भी आप देखिए घास कितनी जल्दी से उगने लगती है। तो इस घास को हमको सबसे पहले हटा देना है। और रिपोर्टिंग करी थी तो पौधे में थोड़ी थोड़ी पत्तियां थी, जो पत्तियां झड़ गई हूँ उनको भी आपको हटा लेना है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम तो लेट हो गए हैं, क्या हम अभी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं? तो अभी भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अब 15 से 20 दिन बाद आपको प्रूनिंग करने को मिलेगा। तो अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया है। अगर आप नया पौधा लेकर आ रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रूट बॉल को डिस्टर्ब करके रिपोर्टिंग करेंगे तब भी आपका गुलाब का पौधा मरेगा नहीं। मिट्टी की हमने सफाई कर दी है, जितनी भी घास फूस वगैरह हुई थी उसको हमने हटा दिया है। इसके बाद में हमको गुलाब का सबसे पसंदीदा काम करना है गुड़ाई करना। गुलाब को गुड़ाई बहुत पसंद होती है। उसका रीजन यही है कि अगर मिट्टी में एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, जैसे आपको मिट्टी गीली दिख रही क्योंकि मैंने शाम के टाइम में वाटरिंग करी है। अभी हमारे यहाँ पर दिन में बहुत तेज धूप हो जाती है और सुबह शाम थोड़ी सी ठंडक रहती है, मतलब ठंडी का एहसास करवाती है, लेकिन धूप काफी ज्यादा रहती है। तो मैं शाम के टाइम में वाटरिंग करती हूँ। अभी एक हफ्ते बाद मैं सुबह के टाइम में वाटरिंग करना स्टार्ट कर दूंगी, तब तक सर्दियां थोड़ी सी और अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमको इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करके हमको इसको ऐसे ही ओपन में ही छोड़ देना है, कोई वाटरिंग वगैरह नहीं करनी है। तो मैंने 15 दिन पहले इसकी रिपोर्टिंग करी थी, इसलिए बहुत ज्यादा डीप गुड़ाई नहीं करेंगे हम इसकी हल्की सी गुड़ाई करेंगे। तो बस ऊपर ऊपर की मिट्टी को थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऊपर नीचे करूंगी, जिससे कि मिट्टी भी थोड़ी सी ड्राई हो जाए शाम तक और पौधे को जो मॉइस्चर मिलना है वो भी मिलता रहे। तो बस ऊपर ऊपर की हमको थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है। और गुड़ाई करते टाइम आप देख रहे हैं कि मैंने जो है मोटी रेती पतली रेती सभी चीजों का यूज किया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने गुलाब के लिए सॉइल मिक्स बना सकते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर
इसमें स्टोर ना हो। और जब हम इस तरीके के प्लास्टिक के गमलों का यूज करते हैं तो पानी बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है, भले ही कितना ही अच्छा हम मीडिया बनाएं, कितने ही अच्छे हम ड्रेनेज होल बनाएं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम गुलाब का पौधा लगा रहे हैं अपने गार्डन में तो कोशिश करिए कि मिट्टी का पॉट का यूज करिए। मिट्टी के पॉट में एक्स्ट्रा मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहता है और पौधा बहुत आसानी से आपके गार्डन में ग्रो भी हो जाएगा, फूल और कलियां भी खिलाएगा। अब हमने इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दी है। यदि आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है, खाली मिट्टी की गुड़ाई कर रहे हैं और प्रूनिंग कटिंग कर रहे हैं, तो उसके पहले आप इसमें फर्टिलाइजर दे सकते हैं। फर्टिलाइजर में जैसे मैं ऑर्गेनिकली गुलाब उगाती हूँ तो कौन कौन से फर्टिलाइजर देती हूँ, और ऐसा नहीं है कि आप घरेलू फर्टिलाइजर यूज करेंगे या सस्ते फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो आपका गुलाब ग्रोथ नहीं करेगा, आपके गुलाब में फूल नहीं आएंगे। पिछले विंटर में भी मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से गुलाब ब्लूम हुए थे। इस बार भी मैं आपके साथ में टाइम टू टाइम इसका अपडेट शेयर कर रही हूँ सारे ही गुलाब के पौधों का, जिससे कि आपको भी हो सके कि आप भी ऑर्गेनिकली गुलाब को उगाना पसंद करें। केमिकली अगर आप उगाते हैं तो कॉस्ट भी ज्यादा आती है और फूल तो सेम ही खिलते हैं, फूल तो फूल होते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, यही हो सकता है। लेकिन पौधे हमारे डैमेज हो जाते हैं, मिट्टी हमारे पौधों की खराब हो जाती है। तो कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक वे में आप गुलाब को उगाइए। तो अगर मैं नाइट्रोजन के लिए फर्टिलाइजर लेती हूँ तो सबसे पहला फर्टिलाइजर जो रहता है वो गोबर की खाद रहती है, जो कि एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए। एकदम डिकम्पोज हुई गोबर की खाद रहेगी तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। दूसरा नाइट्रोजन का स्रोत है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद से थोड़ा सा कॉस्टली आता है, लेकिन उसके रिजल्ट काफी अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं, आपने 8-10 पौधे या 2-4 पौधे गुलाब के रखे हैं अपने गार्डन में, तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करिए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तीसरा और सबसे सस्ता जुगाड़ जो कि मैं बहुत ज्यादा अपने गार्डन में गुलाब के लिए यूज करती हूँ वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में आप यूज करी हुई चाय पत्ती यूज करेंगे तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम रहती है। तो मैं जो यूज करती हूँ वो है फ्रेश चाय पत्ती, जो इस तरीके से फ्रेश चाय पत्ती रहती है उसका यूज करती हूँ। इसमें पोषक तत्व नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मिलती है और भी बहुत ज्यादा पोषक तत्व रहते हैं, टैनिक एसिड वगैरह रहता है जो कि हमारे पौधों की पत्तियों को काफी अच्छा चमकदार बनाता है। तो इसका यूज करना है। अगर 8 इंच का गमला है, सॉलिड फॉर्म में डाल रहे हैं इस तरीके से दानेदार फॉर्म में, तो आप 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हैं और गुड़ाई कर सकते हैं। और यदि वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद का यूज कर रहे हैं तो 8 इंच के गमले में आपको 1 मुट्ठी से ज्यादा यूज नहीं करना है। अब ये तीनों ही नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर को आप लिक्विड फॉर्म में भी बनाकर डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 टेबल स्पून आपको चाय पत्ती मिक्स करके रख देना है एक नाइट पहले, और दूसरे दिन आपको सुबह के टाइम में धूप निकलने के बाद में अपने पौधे की मिट्टी में अप्लाई कर देना है। सेम मेजरमेंट गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट का भी रहेगा। 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लेना है, उसको मिक्स करके रख देना है और 4 से 6 घंटे बाद या दूसरे दिन आप उसको मिक्स करके पानी में गुड़ाई करके डाल देना है। लेकिन गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट आप डालते हैं तो मिट्टी ऐसी गीली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से सूखी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया फर्टिलाइजर। अब इसकी हमको प्रूनिंग कटिंग करनी है। अब आती है सबसे जरूरी बात, हम प्रूनिंग कटिंग किस स्टेज में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऐसी स्टेज अगर आपके पौधे में आपको दिखाई देती है रिपोर्टिंग करने के बाद, जगह जगह से नोड एरिया ओपन दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका पौधा जो है रिपोर्टिंग स्टेज और जो है डोरमेंसी स्टेज से उठ चुका है। तो अब इसकी हमको प्रूनिंग कटिंग करनी है। अब पौधे की हाइट आप देख सकते हैं, पौधे की हाइट काफी अच्छी है। तो अब इसकी हमको प्रूनिंग कटिंग किस तरीके से करनी है, आप चाहो तो गुलाब के पौधे को हार्ड प्रून भी कर सकते हो। ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पर अगर आप हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, कैसी भी प्रूनिंग करेंगे तो पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करने के लिए आपको इस तरीके का प्रूनर कटर चाहिए जो कि अच्छा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। और अगर नया नहीं है तो आप सैनिटाइज कर सकते हैं सैनिटाइजर से, या आप जैसे मैं करती हूँ एलोवेरा जेल का थोड़ा सा लीफ से इस तरीके से जेल लगा लेती हूँ, तो ये अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाती है और उसके बाद में हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। अब प्रूनिंग हम इसके ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ब्रांच है, यहीं से हम इसकी प्रूनिंग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक मेन ब्रांच दिखाई दे रही है जो कि मोटी सी है, तो इसको हम पूरा प्रून नहीं कर सकते हैं। अगर आप पौधे को बुशी बनाना चाहते हैं तो जैसे एक ये ब्रांच है जो सीधी आई हुई है और यहाँ से ये ब्रांच है, यहाँ से ये ब्रांच है, तो हम ये सीधी ब्रांच को नहीं कट करेंगे, यहाँ से इस ब्रांच को कट करेंगे, यहाँ से इस ब्रांच को कट करेंगे। तो जितनी भी ब्रांच आएंगी वो सीधी सीधी सी आएंगी और पौधा एकदम सुंदर सा दिखाई देगा। अब जब भी गुलाब के पौधे की आपको प्रूनिंग कटिंग करना है तो आपको नोड एरिया के ऊपर से करना है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता कि नोड एरिया क्या होता है, तो ये देख सकते हैं जहाँ से ये फुटाव दिखाई दे रहा है इसके ऊपर से आपको कट करना है, या दूसरा नोड एरिया ये है इसके ऊपर से आपको कट करना है।
आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं छोड़ना है। तो मैं जो इसकी कटिंग करूंगी, मैं यहाँ से इसको कट करूंगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से कट लगा दूंगी या तो यहाँ से कट करूंगी। दो ही ऑप्शन है हमारे पास में। यहाँ पर आपको ये जो डेड तरीके की नोट दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से हमको कट नहीं करना है। जहाँ से ओपन दिखाई दे रहा है नोड एरिया, वहां के ऊपर से हमको इसमें कट लगा देना है। अब आप इसको 360 से भी कट कर सकते हैं या कैसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन याद हमेशा रखना है कट एक बार में ही लगाना है। इसमें बहुत ज्यादा मशक्कत आपको करनी नहीं है। और इस तरीके की अगर छोटी छोटी सी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं तो उनको आपको हटा देना है, उनको आपको नहीं रखना है। और अगर इस तरीके की नई नई ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है जो कि ब्लाइंड ग्रोथ है, इसको भी आपको नहीं रखना है, इसको भी हटा देना है। अब मेरे पौधे में बहुत ज्यादा ब्रांच नहीं है, तो जितनी भी है उसी हिसाब से मैं इसको प्रून कट कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने पौधे को काफी अच्छे से कटिंग प्रूनिंग कर दी है। तो इस तरीके से आप भी प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं। अब जो मैंने ये कट लगाए हैं, इन कट में आप चाहो तो फंजीसाइड पाउडर भी लगा सकते हो यहाँ पर, या फिर नेल पेंट लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी। हमारे यहाँ पर धूप निकली हुई है, तो ये धूप से ही अच्छे से ये ऊपर का पॉइंट जो है सूख जाएगा। तो इसमें कुछ भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है। बस ध्यान आपको यही देना है कि प्रूनिंग कटिंग करने के बाद में आपको तुरंत वाटरिंग इसमें नहीं करनी है। और दूसरी बात, आपको वाटरिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो नई नई जो सूट्स निकल रही हैं, ये जो नई नई यहाँ से आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है, ये ब्लाइंड सूट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जब मिट्टी ड्राई हो तभी आपको इसमें वाटरिंग करनी है, उसके पहले आपको इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। आप गुलाब में आप कोशिश करिए कि सुबह के टाइम ही सावरिंग वाटरिंग करिए, शाम के टाइम में मत करना, नहीं तो फिर इसमें जो है ब्लाइंड सूट का बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगेगा। और जब ब्लाइंड सूट आने लगेंगी तो पौधा आपका किसी भी काम का नहीं रहेगा। ये आप देख सकते हैं मैंने सारे ही पौधों की अपने प्रूनिंग कर दी है। मतलब अभी सारी प्लांट तो प्रूनिंग नहीं हो पाए हैं, अभी मेरे कोकोपीट में लगे हुए प्लांट बाकी हैं। अब पौधों की प्रूनिंग करने के बाद में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसे कि ये वाला प्लांट आप देख सकते हैं इस तरीके से रखा हुआ है, एक दूसरे से पौधा कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब ब्रांच एक दूसरे से चिपकी नहीं होनी चाहिए, तो पौधा आपका अच्छा ग्रोथ करेगा। और प्रूनिंग करने के बाद में इतना सारा वेस्ट मटेरियल निकला है, मतलब इसमें से आप निकाल कर कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो सैंड और कोकोपीट के मिक्स में कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और जैसे कि ये वाला फूल देख रहे हैं, ये कोकोपीट में लगा हुआ गुलाब है। तो इसमें के मेरे पास में 3 पौधे हैं कोकोपीट में लगे हुए, ना अभी मैंने उनकी रिपोर्टिंग करी है ना ही प्रूनिंग करी है। तो मैं उनकी रिपोर्टिंग भी आपके साथ में शेयर करूंगी कि कोकोपीट में लगे हुए प्लांट को किस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। तो मैंने जिस तरीके से प्रूनिंग कटिंग करी है, सिंपल सा तरीका है, आप भी इसी तरीके से प्रूनिंग कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है तो रिपोर्टिंग करिए, और इसके 15 दिन बाद जब आपको न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगे तब आप इसमें प्रूनिंग कटिंग करिए। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अगर आप थोड़े से लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, अब अभी भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और प्रूनिंग कटिंग करने का तो अक्टूबर का सबसे बेस्ट मंथ रहता है। अक्टूबर में अगर आप प्रूनिंग कटिंग करते हैं तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। पौधा सर्दियों के जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से पौधा भी आपका ग्रोथ करता जाएगा। और जैसे ही इसमें न्यू ग्रोथ आने लगी तो हमको इसको ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर देना है, फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर नहीं देना है। और यदि आप चाहते हैं कि गुलाब का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करे तो आपको इसको पूरी सनलाइट में रखना है, मतलब पूरा दिन की सनलाइट जहाँ आती हो, ओपन सनलाइट जहाँ सुबह की सूर्य की रोशनी से लेकर शाम की सूर्यास्त तक की रोशनी दिखाई देती हो, वहां आपको पौधे को रखना है। यदि आप भी गुलाब लगाने की शौकीन है तो जिस तरीके से मैं देखभाल कर रही हूँ वैसे आप भी कर सकते हैं। अगर आपने रिपोर्टिंग करी है तो प्रूनिंग कटिंग करके और उसमें फर्टिलाइजर देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने इसमें अभी कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।